हमें कथा भागवत कहने से रोकता है। उन्हें दान दक्षिणा देकर उनकी धर्म की दुकान चलाने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ यह वोट के समय लोहार को कुहार को सुनार को तेली को मलाह को केवट को कुर्मी को काठी को लोधी को पासी को चमार को बसफोर को यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले हिंदू बताते हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वालों ये नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे। तो आप बताओ कि बांटने और काटने का काम कौन कर रहा है? पूजा ही विप्र सकल गुणहीना और पूजा शुद्ध गुरु ज्ञान प्रवीणा, यानी शुद्ध वर्ण में पैदा व्यक्ति। इटावा की घटना को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से यादव जो कथावाचक थे उनके ऊपर उनका बाल मुंडवाया गया, सिर मुंडवाया गया, उनके ऊपर पेशाब तक फेंका गया। देखिए, इटावा हो, एटा हो, औरैया हो, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, यह पश्चिम का यादव लैंड कहा जाता है। जैसे हमारे पूर्वांचल में जौनपुर है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, इसको यादव लैंड कहा जाता है। और यादव लैंड जो इटावा है उसके भरथना विधानसभा के महेमा ब्लॉक अंतर्गत एक गांव में कथा भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा के वाचक जो है कि मुकुटमणि यादव बिरादरी से संबंधित थे और वह महाराज जब कथा का वाचन कर रहे थे और ब्राह्मणवादियों मनुवादियों को यह मालूम हो गया कि कथावाचक जो है वह यादव बिरादरी का है, शूद्र समाज का है, तो उनको अपमानित करने का काम किया गया। उनके सर का मुंडन करवाया गया जबरदस्ती, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, घुटने के बल बैठा करके जमीन पर नाक रगड़वाने का काम किया गया। तो अब तो ये बात है, साफ है कि एक तरफ यह वोट के समय लोहार को कुहार को सुनार को तेली को मलाह को केवट को कुर्मी को काठी को लोधी को पासी को चमार को बसफोर को यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले हिंदू बताते हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वालों ये नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे। तो आप बताओ कि बांटने और काटने का काम कौन कर रहा है? क्या यादव को कथावाचक होने का अधिकार नहीं है क्या? आप ये बादा में एक घटना हो गई है खंगार बिरादरी का। खंगार बिरादरी कहीं छत्री में आते हैं, कहीं जो है ओबीसी में आते हैं, कहीं मध्य प्रदेश में एसटी में आते हैं। एक व्यक्ति का गुनाह सिर्फ इतना ही था, यह परसों की घटना है कि वह खंगार जाति का हो करके उसने सिंह उपनाम लिख दिया, तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या करा दिया। कौशाम्बी की घटना आपसे छिपी नहीं है कि एक पाल समाज की बेटी के साथ राम बाबू तिवारी का बेटा धन्नू तिवारी ओरल सेक्स करता है, गलत गंदी वीडियो दिखाता है, लड़की के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है, चड्डी में हाथ डालता है। और पूरा ब्राह्मण देश का ब्राह्मण संगठन, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, चाहे चाणक्य परिषद हो, और जितने भी सांसद विधायक मंत्री किसी भी दल के हो, सारे के सारे एक तरफा जाकर के पीड़ित पक्ष को अपराधी और जो अपराधी गुनहगार है ब्राह्मण होने के नाते उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो यह तीन घटनाएं जो है हमारे पीडीए के लिए बड़े सोचने की समय है। घटना मध्य प्रदेश से भी आई थी जहां पटेल समाज के एक जो कथावाचक थी, महिला थी, उनका भी अपमान किया था, उनकी भी कथा बंद करवा दी गई थी और माफ़ी मंगवाई गई थी कि वो पिछड़ी जात। तो क्या पिछड़ी जाति के जो पिछड़ी समाज से लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, तो वो कितना भी जागरूक है, कितना भी पढ़ लिख ले ज्ञानी हो जाए, उसे कथा करने का, मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार नहीं है? देखो आज वर्तमान में जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो मनुस्मृति जिसमें स्त्री शूद्रौन अध्येताम की व्यवस्था थी और यह व्यवस्था मनुस्मृति में थी, मंडल विरोधी, ओबीसी एससी एसटी विरोधी, भारतीय जनता पार्टी के नैया का खेवनहार बने और चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी जीती है, अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर होते हैं, जिनके पिताजी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और अखिलेश यादव देश के सबसे अच्छे विकास पुरुष के रूप में मुख्यमंत्री बनते हैं। और 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास था, खाली करने के बाद 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धो करके शुद्धिकरण कराया गया। तो हमारे जैसे व्यक्ति का दिमाग उसी दिन सही हो गया था कि अगर यादव अछूत हो सकता है, यादव नापाक हो सकता है, यादव शूद्र है, तो ये लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काची चमार पासी बसफोर अगर अपने को हिंदू बनते हैं, अपने को जो है सनातन परंपरा का अंग समझते हैं, तो इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। आप देखो कि ब्राह्मण समाज जो है यादव समाज के मामा होते हैं, रिश्ते के आधार पर देखा जाए, और यादव ब्राह्मणों का भांजा होता है। शुक्राचार्य की बेटी की शादी राजा आयाती सी होती है, वहां से यादव बन चलता है। तो ये मामा भांजे का रिश्ता होने के बाद भी अगर यादवों के साथ मनुवादी ब्राह्मणवादी इस तरह तिरस्कृत व्यवहार करते हैं
और लांछित नाक रगड़वाने का काम करते हैं, सर मुड़वाने का काम करते हैं, तो हमको आपको समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे लोगों को मान सम्मान नहीं देता है, हमें भी उनको मान सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमें कथा भागवत कहने से रोकता है, उन्हें दान दक्षिणा देकर उनकी धर्म की दुकान चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सचेत होने की ज़रूरत है। ये आज अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये तमाम हाँ वो भी है कि अखिलेश यादव जब कन्नौज में गए थे, मंदिर में घुसे, बावजूद उसके मंदिर को भी धुला गया था। बताइए, मुख्यमंत्री खुद रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, बावजूद इस तरह का, और खासकर जब यादवों के साथ इस तरह हो रहा है तो जो और पिछड़ी जातियाँ हैं तो उनके साथ, दलितों के साथ किस तरह का अत्याचार होता है। कई बार ऐसी घटनाएं आती है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। कुछ बातों का अध्ययन किया जाता है। जब न्यायालय में हम जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के नाम पर शपथ लेनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के नाम पर शपथ न लिलवा करके गीता के नाम पर शपथ लिलवाया जाता है। और गीता में जोगेश्वर कृष्ण जी ने साफ साफ लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना हमने गुण, कर्म और संस्कार के आधार पर किया है। तो भाई अगर निषाद के घर में पैदा, राजभर चौहान यादव और लोधी पाल के शाक्य के परिवार में पैदा व्यक्ति अगर कोई धर्माचारी है, कोई अच्छे संस्कार का है, वेद पाठी है, तो वह जो है कि ब्राह्मणों के विधान को कर सकता है। लेकिन यहाँ तो जाति के नाम पर ही सारी व्यवस्था को सीमित कर दिया जाता है। उसी गीतोपदेश में एक बात हम लोगों को 6वीं कक्षा में पढ़ाई जाती थी कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारादुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः अवेद पाठेति विप्रः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म और संस्कार के आधार पर वह ब्राह्मणत्व को अर्जित करते हैं। जैसे बच्चा कोई नर्सरी में एडमिशन लेता है, उसके बाद प्राइमरी में जाता है, जूनियर हाई स्कूल, इंटर और स्नातक परास्नातक में जाता है। उसी तरह से अगर ये बेईमान सनातन की अगर बात करते हैं तो सनातन परंपरा में यदुकुल में पैदा व्यक्ति अगर उत्कृष्ट आचरण का है तो वह ब्राह्मणत्व को अर्जित कर सकता है। अगर ब्राह्मण दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी के घर में पैदा व्यक्ति अगर कुकर्मी है, दुष्कर्मी है, व्यभिचारी है, लुच्चा लफंगा है, समाजद्रोही है, तो वह महान नीच से नीच, अधम से अधम और पापाचारी है, महाशूद्र है। और तुलसीदास की चौपाई एक बात याद आती है, जो आज का आचरण हुआ है वह तुलसीदास की बातों से ज्यादा मेल खाता है कि पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना, यानी कि ब्राह्मण कितना भी अवगुणी हो, नीच हो, गिरा हुआ हो, अधम और पापी हो, ब्राह्मण पूजनीय है। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना और पूजा न शुद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी शुद्र वर्ण में पैदा व्यक्ति, यादव निषाद के घर में पैदा व्यक्ति अगर कितना हो गुण ज्ञान में प्रवीण है, प्रकांड विद्वान है, वेदाध्यायी है, वेद पाठी है, तो वह जो है कि तुलसी के अनुसार वह ब्राह्मणत्व को अर्जित नहीं कर सकता। देश आज तो संविधान से चल रहा है ना, संविधान तो सबको समान अधिकार देता है। अगर आप जो है शिक्षित हैं तो आप कहीं शिक्षक भी बन सकते हैं, कथावाचक भी बन सकते हैं। और जिस यादव बिरादरी के लोगों को का सिर मुड़वाया गया कथावाचक का, जब और दूसरी जाति के, अगड़ी जाति के लोग कथा करते हैं तो यादव लोग जाके चंदा चढ़ाते हैं, यादव लोग जाके सुनते हैं, तब वो अछूत नहीं होता उनका चंदा। और उन्होंने अगर वो कह दिया तो जो है वो इससे पूरा भड़क गया। क्यों, ऐसा क्यों? देखो भाई, मैं यादवों को बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन यह भी मैं जानता हूँ कि यादव समाज जिस दिन ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास से मुक्त हो जाए तो ये धर्म की दुकान चलाने वाले बेईमानों का धंधा बंद हो जाएगा। आप देखो, विद्यालय क्या है? एक धंधा का केंद्र है। दुकान क्या है? जहाँ राशन पताई मिलता है, वह भी एक धंधा का केंद्र है। उसी तरह मठ मंदिर क्या है? वह धंधा का केंद्र है। और उसका मालिक कौन है? उसका मालिक जो होगा दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला होगा। वही दान दक्षिणा लेगा और दान दक्षिणा चढ़ाने का काम यादव सहित तमाम शूद्र वर्ण के लोग करते हैं। इटावा की जो घटना हुई है यह बेहद शर्मनाक है और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी सबक है कि यादव लैंड में अगर बताओ कि जो परजीवी है हमारे चंदे पर जिंदा रहता है, हमारे वोट से आगे सांसद विधायक बनता है और वह यादव समाज के व्यक्ति को इस तरह अपमानित कर रहा है। अगर हमारे गाजीपुर में, बलिया में, आज बलिया तो नहीं, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में अगर इस तरह
अगर किसी ने यादव समाज के साथ, निषाद समाज के साथ किया होता तो यादव की जो हुरा वाली लाठी है अब तक यादव डाल दिया होता कहीं से और निकाल दिया हुआ कहीं से। और हमें आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर यादव समाज के लोगों से आग्रह करना है कि जिस व्यवस्था में हमें अपमानित किया जाता है, हमें नीच समझा जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका हमें मुखर होकर के विरोध करने की ज़रूरत है। चढ़ावा चंदा चुटकी देना बंद करिए। और जैसे हमारे आरक्षण के विरोधी, सम्मान के विरोधी, हमारे प्रतिनिधित्व के विरोधी हैं, उनसे कोई कर्मकांड कराने की ज़रूरत नहीं है।